भेजा। गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग भी एक डेलीगेशन के साथ 4 देशों की यात्रा पर गए। वहीं यात्रा से वापसी के बाद सांसद से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पहलगांव में आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक डेलीगेशन भेजा गया अलग अलग देशों की यात्राओं पर, और जिसमें गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग भी मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, कहाँ कहाँ आपका डेलीगेशन गया, किस किस देश में गया? 4 देशों में हम लोग गए थे। एक तो यूएई में गए, आबू धाबी में, फिर उसके बाद में डीआरसी कॉन्गो में गए, फिर उसके बाद में हम लोग सियारा लियोन में गए, और फिर आखिरी जो हमारा पड़ाव था वो लाइबेरिया था। अच्छा, जब आप इन देशों की यात्रा कर रहे थे तो इन देशों का भारत के प्रति किस तरह का नज़रिया था, जिस तरह से भारत ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर भी किया? ज़्यादातर लोग, सभी लोग सहमत थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली। कुछ लोगों ने सवाल जवाब छोटे मोटे किए, पत्रकारों ने, तो उन सब का माकूल जवाब भी दिया गया कि भाई हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने तो आतंकवाद पे हमला किया। जैसे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान पे हमला नहीं था, वो ओसामा पे हमला था। तो जो अधिकार अमेरिका को है वो हमें भी है, पर पाकिस्तान ने उसके बदले में हम पे अटैक कर दिया, तो उसका जो जवाब दिया, तो फिर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए प्रार्थना करी, वो हमने मान ली, क्योंकि हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़नी है। अच्छा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोगों को भी समझाना था और बाहर जो देश में आप गए हैं उनको भी समझाना था। आपके साथ पूरा डेलीगेशन था, कौन कौन आपके साथ रहे? और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जब विपक्षी और या फिर जो जहाँ पर आप गए थे उन्होंने भी सवाल पूछे, तो उनको किस तरह से समझाया कि भारत में नहीं पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, जिसका खात्मा भारत करने में सक्षम है? बहुत ज़्यादा लोगों को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी लोग सहमत थे। यूएई के जो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं, एक सामाजिक समरसता मंत्री बनाए हुए हैं उन्होंने, जो कि नंबर 2 की पोजीशन पे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि भारत पे अगर कोई हमला होता है तो वो यूएई पे हमला है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाम को हाईजैक कर लिया है, जिसके इस्लाम के नाम पर वो आतंक करता है, ये अच्छी बात नहीं। इस तरह का जवाब इस तरह की मुसलमान देश के एक बड़े नेता ने कही। और कौन कौन आपके साथ रहे? हमारे साथ में आलूवालिया जी थे, हमारे ये शिंदे जी, जो श्रीकांत शिंदे हैं, वो इसकी लोकसभा के तीसरी दफ़े सांसद बने हैं, और एकनाथ शिंदे जी के पुत्र हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। बांसुरी स्वराज जी थी, मनन मिश्रा जी थे, जो राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो थे, और सुष्मित पात्रा जी हैं जो बीजू जनता दल के थे, एक बशीर जी हैं जो कि मुस्लिम लीग के हैं, 4 बार के सांसद हैं, तो सब लोग थे हम लोग। एक आखिरी सवाल है, गाजियाबाद से उठकर आप विधायक बने, सांसद बने, और आखिरकार आपको ये मौका मिला कि आप पाकिस्तान को बेनकाब कर सकेंगे, उसकी सच्चाई पूरी दुनिया को बता सकेंगे, कैसा महसूस कर? मेरे को बहुत सम्मानित मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश से मेरा नाम इसमें चयनित किया गया। उसके लिए मैं सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, नड्डा जी को धन्यवाद देता हूँ। और जो योग्यता तो सभी में ही है, कोई भी जा सकता था, पर मुझे भेजा गया, मुझे भी भेजा गया। इस बात की मेरे को बहुत अंदर से मेरे को अच्छा लगा। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, जो 4 देशों की यात्रा करके आए, और उन सभी देशों में बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।